वेलकम गाइस। आज की हमारी नेक्स्ट मूवी होने वाली है अनसीन, जो एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 5.7 है और ये हाल ही में 7 मार्च 2023 में रिलीज हुई है। इस मूवी में सैम नाम की एक लड़की जो एक गैस स्टेशन में क्लर्क का जॉब करती है, उसे एक रैंडम कॉल रिसीव होता है, जहां कॉल की दूसरी तरफ मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर एमिली होती है, जो कि अपने किलर एक्स बॉयफ्रेंड से बचकर भाग रही थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि एमिली एक ब्लाइंड वुमेन होती है और अब एमिली की एकमात्र सहारा सैम बन जाती है, जो उसे वीडियो कॉल के थ्रू गाइड करते हुए उसकी लाइफ बचाने की पूरी कोशिश करती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत सैम से होती है, जो काफी सैड और डिप्रेस लगती है। वो किसी को कॉल लगा रही होती, तभी कॉल एमिली को लग जाता है। इधर एमिली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली ने किडनैप कर एक कमरे में बंद रखा होता है। कॉल की वजह से एमिली को होश आ जाती है और वो खुद को इस हालत में पाती है। कॉल के ना पिक होने पर सैम को सैडली वापस काम पर जाना पड़ जाता है और वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, जिस वजह से स्टोर ओनर आइजक उसे बहुत सुनाता है। इधर चार्ली एमिली को ग्लासेस पहनाता है, फिर उसे अपने कुछ पास्ट वीडियोस दिखाता है। एक्चुअली चार्ली एक साइको था, जिसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और ठीक ऐसा ही एमिली ने उसके साथ किया था और अब वो एमिली से इन सब का बदला लेना चाहता था। अब इन दोनों में उसी बात पर बहस होने लगती है। उसी बीच एमिली के ग्लासेस गिर जाते हैं और उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आता। चार्ली उसे गला दबाकर बहुत दर्द देता है, इतना कि वो बस मरने ही वाली होती है। चार्ली ये सब देख इंजॉय करता है, फिर वो उसे नहीं मारता। अब इसका फायदा उठाकर एमिली चार्ली से अच्छे से पेश आती है, उसे बात करती है और सबके लिए सॉरी भी फील करती है। एमिली एक डॉक्टर थी और अब वो चार्ली को अपने बातों से समझाती है और अपने ग्लासेस वापस करने को रिक्वेस्ट करती है, ताकि वो चार्ली को अच्छे से देख सके। चार्ली उसका ग्लासेस वापस करता है और तभी ग्लासेस मिलते ही एमिली उस पर हमला कर उसे गिरा देती है और खुद जंप करते हुए वहां रखे नाइफ उठाकर अपने पैर में लगी रस्सी को जल्दी से काटती है। तभी चार्ली वापस से उस पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। एमिली फिर से अपना ग्लासेस खो देती है, पर वो लगातार चार्ली को हिट करते हुए उसे अनकॉन्शियस कर देती है। एमिली वहां से निकल रही होती, तभी वो गलती से अपने ग्लासेस पर पैर रख देती है। अब एमिली को बिना ग्लासेस के कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, फिर भी वो जल्दी से जंगल की तरफ भागती है। इधर सैम के गैस स्टेशन में एक लेडी आती है, जो कि रॉन्गली गैस पंप होने की वजह से वो अपना फुल रिफंड करने को कहती है और साथ ही इस बारे में पुलिस कंप्लेन करने का भी धमकी देती है। अब इन सब से सैम को उसका रिफंड करना पड़ता है, जिसके लिए वो उसका कार्ड मांगती है। अब एमिली जंगल में खो चुकी थी, क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो अपने फोन से किसी तरह 911 पर कॉल लगाती है और अपने सिचुएशन के बारे में बताती है, पर एमिली ने अपने लोकेशन को ऑफ कर दिया था ताकि चार्ली उसे ना ढूंढ सके। अब इस वजह से 911 एजेंट को ट्रैक करने में घंटों लग सकते थे, जिस पर एमिली उनसे वीडियो कॉल कर उसे गाइड करने का रिक्वेस्ट करती है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ था। पर तभी एमिली किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली को भी होश आ जाता है और अब वो चोट पर बैंडेज करके एमिली को मारने निकल पड़ता है। एमिली अपने फोन उठाकर फिर से लास्ट नंबर पर कॉल लगाती है, पर वो नंबर सैम का होता है और लकीली सैम फोन पिक कर लेती है। एमिली के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो वो सैम से ही हेल्प मांगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसे वीडियो कॉल करे। सैम श्योर नहीं होती और वो भी 911 पर हेल्प लेने को सजेस्ट करती है, पर एमिली उससे बताती है कि उन्हें आने में बहुत देर हो जाएगी, तब तक उसके साथ क्या होगा उसे भी नहीं पता, और बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिस पर सैम मान जाती है और उसे वापस से वीडियो कॉल लगाती है। अब एमिली सैम के बताए हुए रास्ते पर चल आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के बारे में भी बातें करते हैं। एमिली के हाथ बंधे हुए थे, तो सैम उसे निकालने का ट्रिक समझाती है। एमिली वैसा ही करती है और अपने हाथ में बंधी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, पर उसी बीच उसके हाथ भी घायल हो जाते हैं, पर वो किसी तरह मैनेज कर लेती है। पर एमिली के चीखने की वजह से चार्ली उसकी आवाज सुन लेता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस तरफ जाए, दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आता। तभी सैम के स्टोर पर एक बंदा आता है। सैम उससे पूछती है कि अगर आप किसी घने जंगल में खो जाओ तो आप क्या करोगे, जिस पर वो बंदा उसे सजेस्ट करता है कि वो सबसे पहले किसी नदी का तलाश करेगा, जो कि हम बर्ड्स की मदद से पता कर सकते हैं। एमिली ने अभी अभी कुछ बर्ड्स के झुंड को उस तरफ
जाते हुए सुना था, तो एमिली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। अब दोनों अपने बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी एमिली को पानी की आवाज सुनाई देती है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इधर सैम के स्टोर पर रखी मशीन में कुछ गड़बड़ी होने लगता है। सैम चार्जर निकालती है कि तभी उसका पिन उसी में टूट कर रह जाता है। अब जल्दी से नाइफ की मदद से वो उसे निकालने लगती है और तभी सैम के डिस्ट्रैक्ट होते ही एमिली नीचे गिर जाती है और जल्दी जल्दी में सैम भी अपने आप को जख्मी कर लेती है। सैम अपने हाथ में पट्टी लगाकर एमिली को फिर से इंस्ट्रक्शन देती है, पर एमिली का फोन उससे कहीं दूर गिर जाता है। पर लकीली एमिली ने ब्लूटूथ लगाया हुआ था, जिससे वो सैम की आवाज़ सुन पाती है। सैम उसे गाइड करती है, जिससे एमिली फ़ोन ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। पर सैम देख पाती है कि चार्ली वहां आ चुका है। एमिली जल्दी से वहां नीचे छिप जाती है। चार्ली को वहां कोई नज़र नहीं आता, तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। एमिली जल्दी से अपना फ़ोन लेती है और सैम को ऊपर दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसे चार्ली कहीं नज़र आ रहा। एमिली ऐसा इसीलिए कह रही क्योंकि एमिली के दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी आइडिया चल रहा था। वो ऊपर जाती है। सैम उससे पूछती है कि तुम क्या करने का सोच रही। एमिली बताती है कि वो चार्ली का कार लेने वाली है और तुम्हें मुझे कार ड्राइव करने में मदद करनी होगी। सैम उससे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि कार ड्राइव करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, पर एमिली नहीं सुनती और कार में चली जाती है। तभी चार्ली वहां आ जाता है। अब एमिली फिर से एक स्टंट करने का सोचती है। सैम उसे मना करती है, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। एमिली कार स्टार्ट करती है और सीधे चार्ली की तरफ चल पड़ती है। एमिली किसी तरह चार्ली को टक्कर मारकर घायल तो कर देती है, पर खुद जाकर पेड़ में टकरा जाती है और जिस वजह से कार भी डैमेज हो जाता है। एमिली कार से बाहर निकल चार्ली के पास जाती है। वहाँ एक कांच का टुकड़ा गिरा होता है। एमिली उसे उठाकर चार्ली को मारने का सोचती है, पर सैम उसे ये ना कर वहाँ से जल्दी से निकलने को कहती है। एमिली अपने आप को कंट्रोल कर वैसा ही करती है। साथ ही सैम उसे उस कांच के टुकड़े को अपने पास सेफ्टी के लिए रखने को कहती है। हम देखते हैं कि सैम के फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और वो किसी भी वक्त बंद होने वाली थी। सैम को अब दूसरी फ़ोन की ज़रूरत थी और तभी सैम नोटिस करती है कि वो लेडी वापस से उसके स्टोर पर आती है और साथ ही अब इधर चार्ली को भी होश आ जाता है और वो कार से गन निकालकर एमिली को ढूंढने निकल पड़ता है। सैम जल्दी से एमिली को अपना नंबर देने को कहती है। चार्ली भी एमिली के काफ़ी क्लोज आ चुका था और साथ ही सैम के फ़ोन का बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाती है। अब सैम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय उस लेडी से फ़ोन लेने को। सैम पहले उससे फ़ोन देने को रिक्वेस्ट करती है ताकि वो एमिली की हेल्प कर सके, पर वो तो एक नंबर की रूड और बदतमीज लेडी होती है और अब सैम के पास उसे बहस करने का भी वक्त नहीं होता, तो वो उस लेडी का फ़ोन छीन लेती है और खुद जाकर कैबिन में लॉक हो जाती है। पर इन सब में उसका वो नंबर वहीं बाहर गिर जाता है। इधर अब एमिली और चार्ली आमने सामने होते हैं। यहाँ फिर इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ एमिली चार्ली की गलतियाँ बताती है कि क्यों उसने उसे छोड़ा, पर चार्ली तो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और उल्टा एमिली को ब्लेम करता है और एमिली को फिर से मारने की कोशिश करता है। एमिली काफी स्ट्रगल करती है खुद को छुड़ाने की, पर तभी ऊंचाई पे होने की वजह से वो वहां से सीधे नीचे पानी में गिर जाती है। इधर सैम किसी तरह उस नंबर को लेती है, पर वो देखती है कि उस नंबर में से लास्ट के 2 नंबर मिट जाते हैं। अब वो अलग अलग नंबर लगाकर ट्राई करने लगती है। इधर हम देखते हैं एमिली सही सलामत होती है और वो रिवर से बाहर आती है। अब अंधेरा हो चुका था। अभी बहुत ट्राई करने के बाद सैम आखिरकार नंबर लगा देती है। सैम एमिली को फ़ोन से वहां दिखाने को कहती है, पर एमिली के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती और वो बहुत वीक हो चुकी थी। सैम उसे उठकर आगे चलने को कहती है, पर एमिली अब सारा होप खो चुकी थी और वो हार मान जाती है। वो अब आखिरी बार अपने मॉम से कॉल पर बात करना चाहती थी और वो सैम को कॉल लगाने को कहती है। सैम अपने लैंडलाइन से एमिली के मॉम को कॉल करती है। अब एमिली अपने मॉम से बात करती है और ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है। यहाँ सैम फिर से एमिली को होप देती है क्योंकि उसे वहाँ एक लाइट नज़र आ रहा होता है। शायद वो किसी का घर हो सकता है। सैम और मॉम दोनों मिलकर एमिली को हिम्मत देते हैं। अब एमिली किसी तरह उठकर उधर जाती है, पर अब सैम के सामने दूसरी प्रॉब्लम आ रही होती है। हम देखते हैं वो लेडी इस बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ गन लेकर आती है और डोर्स पर फायर करने लगती है। तभी आइजक भी वहां आ जाता है और वो भी सैम को डोर ओपन करने को कहता है। सैम सबसे कहती है कि वो एक इमरजेंसी में है और वो किसी की हेल्प कर रही है, पर वो नासमझ लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। अब सैम उन सबको इग्नोर करते हुए एमिली की हेल्प करती है। एमिली उस कैबिन के अंदर जाती है जहाँ बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं। एमिली सैम को सब जगह दिखाती है
ताकि उसे कुछ काम का चीज मिल सके। और तभी हम देखते हैं चार्ली वहाँ पहुँच जाता है। एमिली वहाँ छिपती है। सैम के यहाँ से काफी नॉइस आ रही होती है जिस वजह से एमिली मुसीबत में पड़ सकती थी क्योंकि उसकी स्पीकर ऑन होती है जिससे चार्ली उसे पकड़ सकता था। वहीं एमिली को एक केमिकल स्प्रे बॉटल रखा मिलता है। अब सैम के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, पर इसके लिए सैम को अपने फोन म्यूट करना होगा। सैम एमिली से कहती है, जब चार्ली तुम्हारे ठीक सामने होगा मैं उसी वक्त तुम्हें मैसेज सेंड कर दूंगी। उसकी नोटिफिकेशन की आवाज से तुम्हें उस पर हमला करना होगा। एमिली अब रेडी हो जाती है। सैम अपना फोन म्यूट कर लेती है और जैसे ही चार्ली उस तक पहुंचता है सैम उसी वक्त मैसेज सेंड करती है। सिग्नल मिलते ही एमिली उस केमिकल स्प्रे को चार्ली के फेस पे डाल देती है। अब चार्ली को कुछ नजर नहीं आ रहा होता, पर तभी वो एमिली के गर्दन को पकड़ लेता है। एमिली बहुत ट्राई करती है पर वो नहीं छोड़ता और वो अनकॉन्शियस होने लगती है। तभी सैम को उस कांच के टुकड़े का याद आता है जो कि एमिली ने अपने पास रखा था। वो एमिली को उसका यूज करने को कहती है। एमिली उसे निकाल कर सीधे चार्ली के गले को काट देती है और उसे वहां से ढकेल कर नीचे फेंक देती है। अब चार्ली बहुत ही बुरी मौत मरता है। सैम और एमिली इधर चैन की सांस लेते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सैम डोर ओपन कर बाहर आती है और उस लेडी को उसका फोन वापस करती है। पुलिस सैम को अरेस्ट कर लेते हैं और इधर 911 वाले भी कुछ देर में एमिली के पास पहुंच जाते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां सैम के हाथ में एक कार्ड होता है और ये वही कार्ड होती है जिस पर वो स्टार्टिंग सीन में कॉल लगा रही थी और गलती से एमिली को लगा देती है। असल में वो एक सुसाइड सेंटर हेल्पलाइन नंबर होता है। सैम कुछ सालों से इतनी डिप्रेस थी कि उसे हेल्प की जरूरत थी, पर एक्सीडेंटली ही सही पर वो फोन कॉल सैम और एमिली दोनों के लाइफ की टर्निंग पॉइंट बन जाती है और अब सैम और एमिली काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलने जा रहे होते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।